फ्रेंड्स, वेलकम इन जियोलॉजिकल नॉलेज। तो आज हम कुछ रूट वर्ड्स या प्रीफिक्स या सफिक्स की बात करेंगे जो रेगुलरली यूज़ होते हैं अर्थ एंड स्पेस साइंसेस में। तो इसमें कुछ सारे दिए हुए हैं, काफ़ी कुछ तो आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आप नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। अगर आप प्रीफिक्स या सफिक्स या रूट वर्ड्स की मीनिंग पता है तो आप उस वर्ड की मीनिंग समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग और ड्राइंग समथिंग। तो जैसे जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ के बारे में लिखना। ओशनोग्राफी समुद्र के बारे में लिखना। फोटोग्राफी टोपोग्राफी इसी तरह। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो नहीं जानते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HYDR हाइडर। सो हाइडर और हाइगर, वैसे तो हाइड्रो या हाइग्रो होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं दिया हुआ। हाइड्रो हाइग्रो का मतलब होता है वाटर रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड विद वाटर, लाइक हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रेट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसी तरह ईस्ट है जिसमें IST लग जाए, जैसे वन हु स्टडीज़, जियोलॉजिस्ट, meteorologist, environmentalist। ऑलोजी, नेक्स्ट है ऑलोजी, जैसे स्टडी ऑफ। ऑलोजी मीन्स स्टडी ऑफ साइज्मोलॉजी, मीटरोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। ओके। स्फेयर आपको पता ही है। कुछ वेदर से रिलेटेड प्रीफिक्स सफिक्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे बैरो, तो बैरो का मतलब होता है प्रेशर, रिलेटेड समथिंग रिलेटेड विद प्रेशर, लाइक बैरोमीटर, बार, बैरोमीट्रिक प्रेशर, hyperbaric। And calor, CALOR, calor means heat, something related with heat, calorimeter, calorie. Next is clud or clus, to close something. Occluded front, exclude, conclude, and cluster, like that. ISO, this is very important. ISO means equal, you are all familiar with it. Isobar, isotherm, isocline. ISO means बराबर सब। निम्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निम्ब मीन्स रेन। निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। तो बादल बनते हैं ना, क्लाउड्स बनते हैं, तो उसमें निम्ब कहते हैं ना, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस, तो उसका मतलब रेन होता है। इसी तरह थर्म है, थर्म का मतलब होता है हीट, समथिंग रिलेटेड विद हीट, थर्मल, जियोथर्मल। और इसी तरह क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ रूट वर्ड्स हैं, जैसे सर्क। सर्क मीन्स रिंग और अराउंड, किसी चीज़ के चारों तरफ। सर्कमफेरेंस, सर्कुलर, सर्कुलेट। जैसे एग्जांपल के लिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, तो चारों तरफ मतलब घूम। इको आप जानते हैं, इन्वायरमेंट, समथिंग रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट। हेलो, हेलो इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। हेलो मीन्स सॉल्ट, समथिंग सलाइन, हेलाइट, हेलोजेंस, हेलोक्लाइन, like that. Micro, you all are familiar with. Trans is important. Trans means across. There are two words, along and across. So along means in parallel direction, something along the direction कहते हैं ना। along the direction means कि उसके साथ साथ। across का मतलब उसके आर पार। आर पार जिसको कहते हैं उसको क्रॉस, अक्रॉस बोलते हैं। जैसे ट्रांसफ़र, ट्रांसपीरेशन, ऐसे। Next is forces that shape the earth, like crust, which makes a cell, crust, encrusted, crustal. AP means upon or above, जैसे यूज़ करते हैं ना अर्थक्वेक्स में, एपीसेंटर और एपीसाइकिल। फ्लू और फ्लक, फ्लक मीन्स फ्लोइंग, फ्लूड, फ्लक्चुएट, and magnetic flux. Glacier, you are aware with ice, ion, process, erosion, conversion, conservation,
and decomposition. So means the process of something. Meso, you all are aware, middle, rapt, break, sub, under or below, volcano, fire, you all are aware with it. Surface features, they are also important. Aqu, where the term aqu is used as a root word, this means water, aquifer, aqueous, aquarium, aquaculture. Benth, benth means bottom of the sea. कहते हैं ना benthic foraminifers, benthos, benthic, zoobenthos, so something on the bottom of the sea. Clean, this is also slope, very important. Clean is slope. Isocline, isocline, clinometer, decline, halocline, thermocline means on a slope, slopey part. Mar is also marine, which is related with sea, marine, marshy, maritime, that is also important. Planetary formations, this is also cosmos, you are aware with cosmos, universe, world, cosmic dust, cosmos. E, EC and X, out, without, from, eclipse, eccentric or ecliptic, exothermic, equi, aware with equal, equinox, equilateral. Void, where void is used as a suffix, this means like a form, like metalloid, metal की तरह, asteroid, asteroid की तरह, इस तरह से. And planetary physics, this is also very important in planetary physics, like accelerate means fast, make something faster, acceleration, centripetal acceleration. Dia means thorough, across, diameter, diagonal, diagram. Grav, that is heavy, very heavy, gravity, gravitational. Kind, motion, kinetic, energy, kinetics. Nox or knock means night, nocturnal, कहते हैं ना रात्रिचर जिसको बोलते हैं, नॉक्टर्नल. इक्विनॉक्स. अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, पता है आपको. द स्टार्स एंड आवर सन. बाई मीन्स टू, फुस, मेल्ट और ज्वाइन. फ्यूजन, फ्यूज, न्यूक्लियर फिजन. हीलियो, हीलियो मीन्स सन, वेरी इंपॉर्टेंट है. हीलियोग्राफी, हीलियोग्राफ, heliocentric, heliosphere. Lume या lue, so lume or lue means light, luminous, translucent, luster, like that. Nova means low, पता ही आपको, nova, supernova. Solar भी पता है आपको, sun, something related with the sun. Solar wind, solar cell, like. Next is अर्थ हिस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है. क्रॉन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है. क्रॉन का मतलब होता है टाइम, समथिंग रिलेटेड विद द टाइम. क्रोनोलॉजी, क्रॉनिक, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनस. जियो, अर्थ पता ही आपको. पेलियो मीन्स एंशियंट. व्हेन वी यूज द टर्म पेलियो, पेलियो मीन्स पेलेंटोलॉजी मीन्स एंशियंट हिस्ट्री ऑफ समथिंग. इन बायोलॉजिकल क्रॉसओवर, बायो पता ही आपको. हर्ब मीन्स प्लांट्स, something related with the plants. Herbivore, herbs, herbarium. Macro means large and photo means light, photograph. So ये कुछ important आपके prefix and suffix या root words हुए, जो काफ़ी सारे आपको पता भी थे, लेकिन एक सरसरी तौर से हमने रिवीजन कर लिया है कि इसको ना पता हो इस तरह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं ना. कि जैसे आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे, जैसे हाइड्रोग्राफी है, तो हाइड्रो एंड ग्राफ को आप ब्रेक कर देंगे, तो आपको उसका मतलब पता हो जाएगा. ओके, थैंक यू.